नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है HCF एंड LCM। तो आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। सबसे पहले हम HCF के बारे में पढ़ेंगे। HCF क्या होता है भाई? HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है? HCF होता है। सबसे पहले इसमें हमें फैक्टर के बारे में पता होना चाहिए और कॉमन फैक्टर क्या होता है। फैक्टर क्या होगा? मान लीजिए कोई नंबर दे दिया हमें 4, इसके फैक्टर कर दो 2 × 2, यानी इसको टुकड़ों में बांट दिया, 2 टुकड़ों में बांट दिया, फैक्टर कर दिए 2 × 2 यानी 4। अब मान लो एक नंबर और दे दिए हमें, 2 नंबर दे दिए 8 और 6, इसके फैक्टर करो। ठीक है, तो ये फैक्टर हो गए। अब देखो इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों नंबरों में क्या कॉमन है ये देखो। इसके फैक्टर देखो 2 × 2 × 2 2 × 3, तो यहाँ 2 है, ये 2 है, तो ये 2 क्या आ गया? कॉमन फैक्टर आ गया जो दोनों में है। और ये जो कॉमन फैक्टर है इसको ही बोलते हैं HCF। यानी HCF क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी जो इन दोनों में कॉमन है। तो 8 और 6 का HCF क्या आ गया? 2 आ गया। ध्यान रखना हमेशा जो नंबर होगा ना ये HCF से डिवाइड होगा। जो नंबर क्या होगा? HCF से डिवाइड हो रहा है, यानी 8 2 से कट रहा है, 6 भी 2 से कट रहा है, तो नंबर क्या होगा? हमेशा डिवाइड होगा HCF से। ये याद रखने वाला पॉइंट है, नंबर हमेशा HCF से डिवाइड होगा। अब मान लो हमें कोई नंबर दे दिए पावर्स में, मान लो h की पावर 5 है, h की पावर 7 है, h की पावर 4 है। अब बोल दे इसका HCF निकालो। अब इसका HCF कैसे निकालेंगे? HCF क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी जो सब में कॉमन है। अब सब में कॉमन क्या है भाई? देखो अगर मैं x की पावर 4 × h की पावर 1 लिख दूं, यानी x की पावर 5 को मैंने ऐसे लिख दिया तोड़कर, तो कोई प्रॉब्लम है उसमें? नहीं, क्योंकि अगर बेस सेम है और बीच में क्रॉस का निशान है तो पावर हमेशा जुड़ जाती है। और इसको मैंने लिख दिया h की पावर 4 × h की पावर 3, और ये h की पावर 4 पढ़ाई है। अब देखो इन सब में कॉमन क्या है? सब में कॉमन क्या है? h की पावर 4। h की पावर 4 क्या है? कॉमन आ गई, तो यही क्या हो गया? HCF हो गया। यानी इन नंबरों का HCF क्या हो गया? h की पावर 4। देखो यहां से एक चीज और भी पता चल रही है, HCF में हमेशा लोएस्ट पावर वाला डिजिट होता है। लोएस्ट पावर देखो, जिस नंबर की लोएस्ट पावर होगी वो हमारा क्या होगा? HCF होगा। अब मान लो हमें एक क्वेश्चन और दे दिया, हमारे पास क्वेश्चन है h की पावर 7, y की पावर 8, h की पावर 9, y की पावर 5, h की पावर 3, y की पावर 10। एक ये क्वेश्चन है। एक हमें दे दिया a की पावर 3, b की पावर 4, c की पावर 5। एक क्वेश्चन और दे दिया हमें h की पावर 5, y की 4, h की पावर 8, y की 7 और h की पावर 10। ये हमें दे दिया। इनके क्या करने? HCF निकाले। अब देखो यहाँ पर देखो हमने क्या करना है? सबसे कम पावर वाला और जो सब में कॉमन है। सब में कॉमन है x x x, और सबसे कम पावर किसकी है? h की पावर 3। y में देखो y y y, सब में कॉमन है y,
और y में सबसे लोएस्ट पावर, सबसे छोटी पावर किसकी है, y की पावर 5। तो ये हमारा आ गया HCF। अब इसमें देखो सब में कॉमन x x x, और x में सबसे कम पावर किसकी, h की पावर 5, h की पावर 5। और y में देखो y सब में नहीं है तो इसका HCF आ जाएगा सिर्फ h की पावर 5, h की पावर 5 आ जाएगा। अब देखो इसमें कॉमन क्या है, ये तो सारे अलग हैं, इसमें कॉमन है देखो 1 इंटू 3, 1 इंटू B4, 1 इंटू C5, यानी जिस नंबर के साथ कुछ नहीं है उसका मतलब उसके साथ 1 है। तो देखो 1 कॉमन है, 1 कॉमन है, 1 कॉमन है, तो HCF आ जाएगा 1। HCF क्या आ गया हमारे पास, 1 आ गया भाई। अब हम पढ़ते हैं LCM। LCM पढ़ेंगे। LCM क्या होता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। मान लीजिए हमें दो नंबर दे रखे हैं 12 और 4, 12 और 4 दो नंबर है। सबसे पहले इसके फैक्टर करो, इसके फैक्टर करेंगे 2 इंटू 2 3, 2 इंटू 2। अब इसका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी सब में कॉमन क्या है, इसमें कॉमन क्या है, ये कॉमन है, 2 इंटू 2 कॉमन है, तो ये तो हो गया HCF। और एलसीएम में क्या होता है, जो कॉमन है वो भी ले लो और जो बच गया, यहाँ पर क्या बच रहा है भाई, यहाँ बच रहा है 3, तो मैंने यहाँ ले लिया 3, तो ये इसका एलसीएम आ गया। तो एलसीएम क्या आ गया, 12। अब इस नंबर का HCF निकालेंगे। HCF निकालो, क्या होगा, ये 2 ये 2 दोनों में कॉमन है, ये 2 आ गया, तो ये आ गया HCF। HCF भी आ गया, LCM भी आ गया। अब देखो LCM क्या करेगा, एक बात हमेशा याद रखना, जो LCM है वो किससे डिवाइड होता है, नंबर से डिवाइड होगा। LCM हमेशा नंबर से डिवाइड होगा, यानी देखो 12 12 से डिवाइड हो रहा है, 12 4 से भी डिवाइड हो रहा है। तो LCM क्या होता है, नंबर से डिवाइड होता है, और HCF क्या होता है, नंबर को डिवाइड करता है। अब यहाँ देखो ये HCF है, ये LCM है, ये फर्स्ट नंबर था, ये दूसरा नंबर था, तो यहाँ लिखूँगा मैं फर्स्ट नंबर इंटू में सेकंड नंबर इज इक्वल टू क्या आ गया, LCM इंटू में HCF। देखो फर्स्ट नंबर 12 है, दूसरा नंबर 4 है, LCM क्या आया, 12 आया, दूसरा नंबर HCF क्या आया, 4 आया। तो यहाँ से ये एक बन गया फार्मूला जो हमें याद रखना है, ये फार्मूला बन गया जो हमें याद रखना है भाई। अब देखो हमें दिया हुआ है h की पावर 5, h की पावर 7 और h की पावर 4, इसका एलसीएम निकालो। एलसीएम कैसे निकालेंगे, एलसीएम क्या होता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी जो कॉमन है वो भी ले लो और जो बच गया वो भी ले लो। तो देखो इसको लिख दिया मैंने h की पावर 4 इंटू एच की पावर 1, यहाँ लिख दिया h की पावर 4, h की पावर 1 और h की पावर 2, यहाँ लिख दिया h की पावर 4। सब में कॉमन क्या है भाई, सब में कॉमन है h की पावर 4, तो h की पावर 4 कॉमन है, मैंने कॉमन ले लिया। उसके बाद जो बच गया वो भी ले लो। क्या बच गया, h की पावर 1 बच गया और बच गया h की पावर 2, बेस सेम है तो पावर जुड़ जाएगी, h की पावर आ जाएगी 7 और h की पावर 7 ही हमारा एलसीएम है, h की पावर 7।
तो यहाँ से हमें पता चल रहा है जो एलसीएम मैंने क्या लेना है, हमें हाईएस्ट पावर, यानी जिसकी हाईएस्ट पावर होगी वो हमारा क्या होगा, एलसीएम होगा, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ हमें x की पावर 7, y की पावर 8, x की पावर 9, y की पावर 5, x की पावर 3, y की पावर 10। अब इसका निकालो, इसका एलसीएम निकालो। सब में कॉमन क्या है, x है, और कॉमन में हाईएस्ट पावर किसकी है, x की पावर 9। y सब में कॉमन है, y कॉमन है, y में हाईएस्ट पावर कितनी है, y में हाईएस्ट पावर है y 10। तो ये हमारा आ गया एलसीएम, ये हमारा आ गया एलसीएम आ गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 और देख लो। हमें दे दिया a की पावर 3, b की पावर 4 और c की पावर 5। जो कॉमन है वो भी ले लो, जो बच गया वो भी। इसमें कॉमन क्या है, जैसे हमने पहले किया था a की पावर 1, a की पावर 4 और ये 4। कॉमन क्या है इसमें, कॉमन है 1 ले लिया, और जो बच गया a b c, तीनों बच गए तो a b c लिख लिया मैंने। तो a b c देखो, इसका एलसीएम आ गया a b c, तो ये आ गया इसका एलसीएम। तो एलसीएम आ गया। अब हमें 2 नंबर दिए हुए हैं, 2 नंबर दिए हुए हैं रेशो में, यानी 4 और 6। ये 2 नंबर है, ये 2 नंबर है 4 और 6 रेशो में, अनुपात दिया हुआ है, वे अनुपात दिया हुआ है 2 नंबर का। अब इसका सरल अनुपात निकालो। सरल अनुपात कैसे निकालेंगे, देखो इसको लिख लिया मैंने 2 × 2, 2 × 3। इसका सरल अनुपात कैसे निकालेंगे, ये 2 से 2 कट गया तो ये रह गया 2, 3। अब देखो जो ये कटा है ना, ये 2 है, ये 2 है, दोनों में कॉमन है, दोनों में कॉमन है, दोनों में कॉमन है, तो ये क्या होगा, HCF, यानी 2 क्या हो गया, HCF हो गया। अगर दोनों में कॉमन है तो ये क्या हो गया, इसका HCF हो गया, क्योंकि हमने सिर्फ कॉमन लिया है, वो नहीं लिए जो बच गए, सिर्फ लिया हमने कॉमन, कॉमन लिया तो HCF 2 आ गया। तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है, अगर कोई नंबर दे दिया 2 और 3 और उसका HCF दे दिया हमें 2, भी HCF 2 है, अगर मैं इस नंबर को HCF से मल्टीप्लाई गुना कर दूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ओरिजिनल नंबर आ जाएगा। जैसे 2 × 2, 3 × 2, 4 और 3, 4 और 6। तो ये क्या आ गया हमारे पास, ओरिजिनल नंबर का अनुपात आ गया, और ये भी ओरिजिनल नंबर आ गया। अब मान लो हमें दिया हुआ है 2 नंबर का अनुपात दिया हुआ है 3 और 4, 3 और 4 अनुपात दिया हुआ है, और हमें दिया हुआ है HCF दिया हुआ है 20। हमें बोल रहा है, क्या बोल रहा है, हमें बोल रहा है ओरिजिनल नंबर निकालो, ओरिजिनल नंबर निकालो। ओरिजिनल नंबर कैसे निकालेंगे, जो अनुपात दिया हुआ है उसको क्या करेंगे, HCF से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी जो अनुपात दिया हुआ है नंबर का उसको मल्टीप्लाई कर दिया। 3 × 20, 4 × 20, 60 और 80। ये क्या आ गया, ओरिजिनल नंबर का अनुपात आ गया, यानी ओरिजिनल नंबर हमारे पास 60 और 80 हैं। तो ये क्या हो गया, ये बेसिक कर लिया हमने। अब कल वाली क्लास में इससे आगे पढ़ेंगे।